अच्छा जी, लोकल के साथ साथ अब कुछ इंटरनेशनल ई कॉमर्स की एग्जांपल्स भी लेते हैं। वैसे मेरा अब दिल करता है कि मैं आपसे ये शेयर करूं कि अब कुछ भी लोकल नहीं है। जिस एज में हम जिंदा हैं इसमें हर चीज़ ही ग्लोबल है। इसमें जो कुछ भी आप करते हैं उसका ग्लोबल प्रिंट होता है और उसका ग्लोबल इम्पैक्ट होता है, थोड़ा हो या ज़्यादा हो। तो आइए अब हम देखते हैं कुछ ऐसी एग्जांपल्स को जिनको इंटरनेशनल ई कॉमर्स सक्सेस स्टोरीज कहा जा सकता है, जिसमें अमेज़ॉन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बेस्ड है। ये दुनिया की अब सबसे बड़ी ऑलमोस्ट ई कॉमर्स कंपनी बन गई है। 1994 में ये जो है एक बुक स्टोर के तौर पर शुरू किया गया था अमेज़ॉन, लेकिन अब ये किताबों के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रोसरीज, स्ट्रीमिंग, हर चीज़ जो है ये सेल करता है। इसकी जो की सक्सेस फैक्टर्स हैं, की फैक्टर्स में फास्ट डिलीवरी वाया अमेज़ॉन प्राइम है, एडवांस्ड लॉजिस्टिक्स हैं, एआई ड्रिवन रिकमेंडेशंस हैं और क्लाउड कंप्यूटिंग की एक्सपेंशन जो है उसने बहुत रोल प्ले किया है। अली बाबा, चाइना का जैक मा से कौन वाकिफ़ नहीं है। आप में से बहुत से लोगों ने जैक मा को इंटरनेट पर सुना भी होगा, उसकी इंस्पायरेशनल गुफ्तगू भी सुनी होगी। उसने 1999 में इसको B2B और B2C प्लेटफॉर्म के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाया था। इसके प्लेटफॉर्म्स alibaba.com, टोबो, टीमाल है। ये सपोर्ट करता है बहुत सारे जो स्मॉल बिजनेसेस हैं ग्लोबली, उन सब को। फिर ये जो पेमेंट सिस्टम है अली पे, और इसका जो अपना लॉजिस्टिक्स और होलसेल ट्रेड है उसके ज़रिए से ये ज़्यादा कामयाब हुआ है। शॉपिफाई कनाडा बेस्ड है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। स्मॉल ऑनलाइन बिजनेसेस को ये बहुत सपोर्ट कर रहा है। ये बहुत से एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प करता है कि वो ऑनलाइन स्टोर्स बनाएं। मैंने ख़ुद लोगों को देखा है कि उनके पास प्रोडक्ट्स थी, आइडियाज़ थे, प्लेटफॉर्म नहीं था, शॉपिफाई को वो यूज़ कर रहे हैं। और इसके अलावा मिलियंस ऑफ बिजनेसेस हैं पूरी दुनिया में जो शॉपिफाई का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हैं। इसमें रेवेन्यू सब्सक्रिप्शन के ज़रिए, ऐप्स के ज़रिए, पेमेंट प्रोसेसिंग के ज़रिए मिलती है। जो कोविड-19 है उसमें बहुत सारे जो स्टोर्स हैं उन्होंने ऑनलाइन क्विकली शिफ्ट किया था। अच्छा, अब ये जो नून है ये मिडल ईस्ट के अंदर ऑपरेट करता है और ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि मिडल ईस्ट में जो आप अमेज़ॉन है उसका एक राइवल है और ये राइवल के तौर पे वहाँ पर काम करता है। अगर आप गल्फ़ स्टेट्स देखें, इसके अंदर सऊदी अरेबिया, यूएई, मिस्र है। इसने काफ़ी ज़्यादा इसका जो फोकस है वो अरब कंटेंट पे है, लोकल नीड्स के ऊपर है और डिलीवरी स्टैंडर्ड्स के ऊपर है। अच्छा, अब हमें जो चीज़ समझनी है ना वो ये है कि इन तमाम नेशनल और इंटरनेशनल ई कॉम सक्सेस स्टोरीज से आप क्या सीख सकते हैं, मैं क्या सीख सकता हूँ। तो इसके जो लेसन्स हैं ना उसमें पहला लेसन है अंडरस्टैंड योर मार्केट, लोकल कस्टमर्स, लोकल कस्टम्स, लैंग्वेज, पेमेंट नीड्स। मसलन जब पाकिस्तान में कैश ऑन डिलीवरी है, यहाँ पर अभी वो ट्रस्ट लेवल नहीं है। इवन अच्छे अच्छे ब्रांड्स को भी लोग कैश ऑन डिलीवरी के ऊपर ही उनसे चीज़ें लेते हैं। जो सबसे पहली चीज़ ये है कि अंडरस्टैंड योर मार्केट। दूसरी बात यह है बिल्ड ट्रस्ट विद कस्टमर्स। आपकी प्रोडक्ट्स वेरीफाइड हों, आपके रिटर्न्स इजी हों और आपकी सपोर्ट बहुत रिस्पॉन्सिव हो, तो आपका एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है कस्टमर के साथ। तीसरी बात यह है कि अपनी लॉजिस्टिक्स और डिलीवरी के अंदर इन्वेस्ट करें। फास्ट और रिलायबल डिलीवरी जो है ना वो लॉयल्टी को बिल्ड करती है। हमारे यहाँ एक बड़ी बस सर्विस है, अब वो बस सर्विस के साथ साथ कोरियर सर्विस भी बन गई है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह गो मोबाइल फर्स्ट, ये बात आपको बार बार आ रही है कि अब स्मार्टफोन का ज़माना है, अब लोग लैपटॉप्स पे नहीं हैं, अब लोग जो हैं वो पाम टॉप के ऊपर हैं, आपके मोबाइल के ऊपर है। तो आपका जो भी इनिशिएटिव है ई कॉमर्स का, अगर वो मोबाइल फ्रेंडली नहीं है तो वो इतना कामयाब नहीं है। फिर उसके बाद लेवरेज डिजिटल मार्केटिंग, जो सोशल मीडिया है, इन्फ्लुएंसर्स हैं, इन सब को इस्तेमाल करें चूँकि ये आपके लिए पावरफुल ब्रांड्स बिल्ड करते हैं। इसी तरह से इनोवेट विद टेक है, एआई, चैटबॉट्स, एआर, पेमेंट गेटवेज जो हैं वो
इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ को जितनी जल्दी आप ले सकते हैं वो लें, चूँकि ये आपको आगे लेकर जाएंगी। शुक्रिया।